हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी। ये बेस्ड है हमारे सीजीएल प्री जो कि 2025 में हुआ है और एडुकेटी ने लिया है। ओके, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये मेरे बारे में कुछ है। MTS 2023 75 आउट ऑफ 75, CGL 24 47.5, स्टेनो 24 97.75, कैट 99.83 परसेंटाइल VARC सेक्शन में। ये कुछ रिव्यूज़ हैं, एलिजिडली रिव्यूज़ हैं हमारे सीजीएल प्री जो कि हुआ था 2025 का हमारा। इसमें बच्चा कहता है कि आई हैव रेड हर्मन विलियम कॉर्मैक एंड आई हैव नेवर स्ट्रगल्ड मोर टू अंडरस्टैंड अ पैसेज। Fully agree, I am fluent with English, but that passage was something else passage. No way it was written by any human, proper AI slop. My English is pretty good. I read novels, books and watch English shows, but reading that passage made me feel so angry today. So basically पैसेज को लेकर बच्चों में बहुत प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर वाले बंदे को भी प्रॉब्लम हो रखी है। हार्ड लेंदी, टफ हो गया है, कॉम्प्रीहेंशन लेंदी, बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम हुई है। सिमिलरली ट्रिकी पार्ट और इंग्लिश अगर आप पहले 40-45 लेके आ रहे थे तो अब 40 बिग टास्क है। इंग्लिश में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और टाइम और हार्डनेस लेवल भी इंक्रीज़ हुई है। तो बेसिकली हार्डनेस और टाइम दोनों इंक्रीज़ हुआ है। एक बार देख लेते हैं मेंस का पैटर्न क्या है। मेंस में हमारे पास आएगा इंग्लिश 45 क्वेश्चन, 135 मार्क्स और 60 मिनट्स जो कि जीके के साथ शेयर होंगे। तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में हार्डनेस भी इंक्रीज़ हुआ है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है पहले से। लेकिन मेंस का अब पैटर्न देखते हैं। मेंस में आपको आता है 45 क्वेश्चन और 135 मार्क्स। तो मेंस में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट मैथ से भी ज़्यादा है। तो इंग्लिश इग्नोर नहीं करी जा सकती अगर सिलेक्शन चाहिए तो, कांट बी इग्नोर्ड। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन आते कहाँ थे। आरसी जो कि इस बार हार्ड हो चुका है, फिलर इजी थे, क्लोज तो प्री में पूछते ही नहीं है या फिर बहुत कम पूछते हैं, लेकिन स्टेनो में क्लॉज आता है जो कि डूएबल था आपकी बार भी। PQRS हार्डर हुए हैं, साइनो एंडो ऑप्शन एलिमिनेट से हुए हैं, एरर PYQ बेस्ड है। इनमें वॉइस और नरेशन में ऐसा हुआ है कि ट्रांसलेशन पहले ऐसा होता था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म दे दी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था, लेकिन अब के बाद ट्रांसलेशन का यूज़ करना पड़ रहा है। इम्प्रूवमेंट ईजी थे, PYQ बेस्ड थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम ट्रांसलेशन बेस्ड, OWS PYQ बेस्ड थे, स्पेलिंग आउट ऑफ द बॉक्स थी। बेसिकली ये समरी है कि CGL प्री में क्या क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है, मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग भी इंक्रीज होगी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस स्लाइड में बात करेंगे हम सेक्शन बाय सेक्शन के क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वोकैब में क्या क्या चेंज हुआ है, आरसी में क्या क्या चेंज हुआ है, ग्रामर में क्या क्या चेंज हुआ है और वे फॉरवर्ड की अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम आरसी की।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि इसी सेक्शन में हुई है बच्चों को, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक। बच्चे कह रहे हैं कि AI का पैसेज था, लेकिन ऐसा नहीं था, इट वॉज ह्यूमन पैसेज। टाइम टेकिंग हुआ है। एंड व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, इतनी मुश्किल इंग्लिश SSC ने आज तक पूछी ही नहीं। और PQRS भी इसी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। RC, earlier the reading section was not this hard, now it has become more harder. Let's understand this more with the metric. अब मैं आपको रीज़न समझाता हूँ कि SSC का जो रीडिंग हुई है वो पहले किधर थी और अभी किधर है। इसके लिए हम एक मेट्रिक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं FKGL। इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है मैंने, गिव मी अ सेकंड। The Flesch-Flescher Euro-Concade readability tests are... The Flesch-Flescher Euro-Concade read... What does the Flesch-Kincaid grade level mean? In this video, reading level for patient instructions or for any document, and patient's level of your patient instructions should have. Flesch-Kincaid. I just got my hands on my friend Josh Brown's new book. You weren't supposed to see that. And as I was reading it, it really made me feel like I was just sitting across the table from him and having a conversation with him. And I realized that one of the things that Josh and Morgan Housel and so many of the financial writers that we love do so well is that they write so that it's so conversational and easy to digest and understand and make you want to keep reading and keep learning from them. And a quick tip that I thought I would share with all of you to help you write in a similar fashion, although we can't all be the Morgan Housels or the Josh Browns of the world, we can make our writing more easy to understand and easy to digest with this simple trick. So what you're going to do is whatever you write, you're going to copy and paste it into a Word doc, and then you're going to go under the tools and look at the readability score or your Flesch-Kincaid score. ओके, सो अब बात करते हैं RC एग्जैक्टली हार्ड हुआ कैसे है। किसी चीज़ की रीडेबिलिटी को हम मेज़र करते हैं Flesch-Kincaid स्कोर। ओके, पहले SSC पूछती थी Flesch-Kincaid स्कोर के लेवल में इसको 10, 11 इतने तक, और अब SSC लेके गई है स्कोर को 15, 16। काफ़ी जंप हुआ यहाँ पे। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। ये स्कोर दरअसल है क्या, जैसे ये है FKGL की लेवल 1 से 3 17 प्लस। SSC करंटली है अराउंड इधर, प्री 2025 में SSC है इधर, और उससे पहले थी SSC इधर। ओके,
तो जो 1 से 3 हो गया प्राइमरी का, और उससे पहले एसएससी पूछ रही थी क्लास 9-10 तक के लेवल का, जो कि 14-15 साल का बच्चा पूछते। और अब आ चुकी है एसएससी इस लेवल पे। एकेडमिक टेस्ट पूछ लेगी, एनालिटिकल पूछ लेगी, स्पेसिफिक टेस्ट पूछ लेगी, हाईली टेक्निकल पूछ लेगी, एब्स्ट्रैक्ट पूछ लेगी, बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट पूछ लेगी, बिल्कुल ही फिलोसफिकल पूछ लेगी। बिल्कुल हार्ड हो गया है, जो कि बिकॉज आप ग्रेजुएट हैं, तो एसएससी आपको यूएस वाला ग्रेजुएट मान रही है कि आपका एकदम स्कूलिंग इंग्लिश टू इंग्लिश हुआ है। एसएससी ने हार्ड कर दिया इंग्लिश इसलिए। अर्लियर एसएससी यूज्ड टू लेवल 10 to 12, नाउ एसएससी इज आस्किंग अबाउट लेवल 16। इसका आप सॉल्यूशन क्या है, हमें पढ़ने होंगे इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, फिलॉसफी, साइंस, और उनका सबसे अच्छा सोर्स है एओन ऐसे। आपको एओन ऐसे क्या होता है, सबसे पहले आपको गूगल पे ओके। सो एओन ऐसे क्या होता है, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और लिखना है एओन ऐसे। आपको जाना है लेटेस्ट पे, और यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स दिखेंगे, जो कि आर्टिकल्स हैं आपके क्रिएटिव थिंकर्स ऑन फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोसाइटी, साइंस, कल्चर। इनको आप रीड करना शुरू कर दो। ये जनरली पहले कैट के स्टूडेंट्स रीड करते हैं, या आप भी करते हैं कैट के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि उनका वीआरसी का सेक्शन बेसिकली रीडिंग बेस्ड ही है। तो इधर पैसेज होते हैं अराउंड 3000+ वर्ड्स के। अब दिन का 1 या 2 दिन में 1 रीड करना शुरू कर दो। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी, और आप हार्ड पैसेज से डरोगे नहीं। इसको जैसे साथ पढ़ते हैं। इंटरव्यूड इन 1977 डॉक्यूमेंट्री अबाउट हर लाइफ एंड वर्क एज अ पेंटर, जॉर्जिया कैफेल्डिन 90 spoke of her hunger for the desert when I got to the New Mexico, एंड ऐसे ऐसे करके यू शैल कंप्लीट 1 पैसेज पर डे। इनको बोलते हैं एओन ऐसे। ओके, स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना है कि जो पहला ऐसे आ गया वही पढ़ लिया। आपको लेट्स से साइंस में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो साइंस के बारे में। ऐसे धीरे धीरे करके वंस यू गेट लर्निंग हैबिट या रीडिंग हैबिट, उसके बाद यू कैन डाइवर्सिफाई। उसके बाद आप अलग अलग पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ रहे हो और कुछ पढ़ रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो बिल्कुल ही, और कुछ भी पढ़ रहे हो आई मीन। ओके, सो लेट्स गो टू पीपीटी। ओके, वे फॉरवर्ड। जैसे कि कैट का एग्ज़ाम मैंने खुद ने दिया है, मेरे अच्छे स्कोर था इसमें, 99.83 परसेंटाइल थी मेरी वीआरसी में, तो मेरे को पता है ये मेरा स्कोर कार्ड। अब देखते हैं एक बार कैट डिफरेंट कैसे है। जस्ट रीड दिस स्लाइड्स। अगर आप कैट नहीं दे रहे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, एओन एसेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपको 135 वाला बच्चा बनना है, आपको इंग्लिश में टॉपर बनना है आपके पास सीजीएल में, ये है कि इससे वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आने पड़ेगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और एक्सपोजर बढ़ेगा, रीडिंग स्टैमिना बढ़ेगा और जीके भी बढ़ेगी आपकी। ये मस्ट है अगर आपको रैंक होल्डर बनना है तो इंग्लिश में। जैसे ये साइट का मैंने अभी आपको आउटलुक दिखाया। अब बात कर लेते हैं पैराजम्बल्स की। पैराजम्बल्स का सीन पता है क्या होता है? पैराजम्बल्स हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि पैराजम्बल में बनता है 4 फैक्टोरियल, यानी कि उसके 24 सही आंसर हो सकते हैं। अपने को 4 ऑप्शन ही मिलते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है। अगर 4 में से हमने 2 भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो 50-50 लग जाएगा इसमें। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको ऑप्शन भी ना दे, बिना ऑप्शन के पैराजम्बल कैसे सॉल्व होंगे, मैं सिखाऊंगा आपको ये। योर पैराजम्बल्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, टाइपिंग में मेरी गलती हो रखी है। योर पैराजम्बल्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी मास्टर क्लास प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। उसके बाद पैराजम्बल, ऐसा पैराजम्बल नहीं मिलेगा आपको जो आपसे हिलेगा नहीं। यश का वादा है ये। लेट्स गो बैक व्हाट चेंज। अब शुरुआत करते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन से। वोकैबुलरी में अब की बार डाल दिया इन्होंने होमोनिम्स। होमोनिम्स का ये दे देंगे कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक वर्ड हाईलाइट कर दिया कि इसका होमोनिम बता, तो 4 ऑप्शन दे दिए
और जनरली वो सेंटेंस में दे रहा है आपको एग्जामिनर, तो ये हो जाएगा। होमोनिम कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आपके पास बुक है उसमें से कम 500 कर लो, ईजी पीसी, लेमन स्क्वीजी। साइनो एंटोनिम से थोड़े मुश्किल भी आ रहे हैं, थोड़े पुराने भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। सबसे मेन है आप रिवाइज, जो भी बुक पढ़ी है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। दूसरा खेल है मॉक लगाओ, ऑप्शनल एलिमिनेशन सीखो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो हाउ टू डू वोकैबुलरी, उधर से यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस पॉजिटिव नेगेटिव थिंग। जो भी न्यू वर्ड मिल रहे हैं आपको, उनको मॉक में से नोट करो एंड सेम रिवाइज 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 रिवाइज। स्पेलिंग्स का सीन देख लेते हैं हम। सबसे पहले ब्लैक बुक या जो भी बुक है उधर से कंप्लीट करो और स्पेलिंग्स को तोड़ना सीखो, जैसे स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स, एलिमिनेशन, होमोनिम्स, वोकैब, ऐसे स्पेलिंग को तोड़ना सीखो, उससे स्पेलिंग इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, स्पेलिंग्स मेड इजी, ओनली इफ यू हैव टाइम। क्योंकि और कई शिफ्ट में स्पेलिंग इतनी मुश्किल थी जो चैट जीपीटी से भी गलत हो जाएंगे। प्रैक्टिस फ्रॉम ब्लैक बुक, सम वर्ड डूएबल। इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करना, किसी को भी इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं आती कि 3 वर्ड दे दिया। इफ़ यू हैव टू मच टाइम रीड दिस बुक, वॉयलेंट ब्लैंड इनके ऑथर है। नेक्स्ट है OWS रीड गेम, ये ईजी थे, PYQ थे, ईजी थे। ऑप्शन एलिमिनेट करो, धड़ल्ले से जय श्री राम, गेट द ग्लोरी। एरर इम्प्रूवमेंट फिलर, सेम ईजी थे, मोस्टली PYQ बेस्ड थे। और एक बार रिवीजन बैठा देने का एकदम स्वाद आ जाएगा। फिलर में पूछे थे प्रीपोजिशन, ग्रामर, फ्रेजल वर्ब, वॉइस नरेशन, ये थोड़े हार्ड हुए हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हो इनमें तो ट्रांसलेट करो इनको और ऑप्शन बैठाओ और गेट द ग्लोरी। अपना एक ही एम है, गेट द ग्लोरी। ओके, प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि RBE की साइट पे उसने जो भी SSC के प्रीवियस ईयर हैं वो सारे डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, जो समझ में ना आए उसको चैट जीपीटी पे चढ़ा दो एंड गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम देयर। और CDS के PYQ भी लगा सकते हो आप। RC अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में बेसिकली वही है, रिवाइज करो अपने 120 रूल्स को और जय श्री राम। डेली के 100 क्वेश्चन आप इंग्लिश के लगाओ इसके साथ साथ। इधर वो हो सकते हैं 25 के 4 सेट, या फिर अपने इसमें मेंस में कितने आ रहे हैं, या फिर मेंस के 45 गुना 2। ओके, ग्रामर सिंपल है, डू नॉट स्ट्रेस दिस मच। एक लैंग्वेज को पता है कैसे सीखा जाता है, रीड, राइट, लिसन, स्पीक। रीड एओनएस से हो जाएगा अपना। राइट आप लोग नहीं करते हो ज़्यादातर, आई नो दैट, बट इफ़ यू छोड़ो यार अभी के लिए, राइटिंग को छोड़ दो। लिसन, हाँ लिसन वाला आप कर सकते हो, पॉडकास्ट वगैरह सुन लिया। लेट्स से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने इम्प्रूव कर दी पॉडकास्ट सुन सुन के। और स्पीक जस्ट 5-7 मिनट बात कर लो, चैट जीपीटी से ही कर लो चाहे। ओके, वोकैब हो गया हमारा, RC हो गया, ग्रामर हो गया। सेलिब्रेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। और मास्टर क्लास याद रखना यार, पैरा जंबल की ऐसी बढ़िया क्लास करवाऊँगा, बड़े बड़े टीचर्स कॉपी करेंगे उसको, बता रहा हूँ पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।